नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस किया था, और जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस करूंगा, जिसमें कि और फिर उसके बाद हम आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर्स कौन कौन से हैं, यूनिट्स कौन कौन सी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर में जो रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट 1 में, तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपको क्लास 12th का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कि कौन से यूनिट्स में कौन सा चैप्टर है और हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमारा यूनिट 1 है, आप लोग देख रहे होंगे। इसमें यूनिट 1 क्लास 12th में भी रिलेशन एंड फंक्शन है, और इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में, एंड सेकंड चैप्टर होता है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पे एक इन्वर्स वर्ड और ऐड हो जाएगा, तो हमारे लिए एक यही जो है नया होगा। बाकी जो है बेसिक हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, और इसका जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म होगा वो हम लोग यहाँ पे क्लास 12th में पढ़ेंगे। चलिए यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। तो क्लास 12th में हमारा यूनिट 2 आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा तो 11th में भी था हमारे, यूनिट 2 वहाँ पे भी था, लेकिन वहाँ पे 5 चैप्टर्स थे। यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि हम लोग को मैट्रिसेस पढ़नी है एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। सिर्फ यूनिट 2 में हमें ये 2 चैप्टर्स कवर करने हैं यहाँ पर क्लास 12th में। चलिए यूनिट 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। क्लास 12th में हमारा यूनिट 3 है कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एंड हम लोग क्लास 11 में सिर्फ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड, ये हमारा न्यू चैप्टर एक ऐड होता है इंट्रीगल्स क्लास 12th में। ये इंट्रीगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द इंट्रीगल्स। देन उसके बाद हमारा 5th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमारी कैलकुलस जाकर बड़ी हो जाती है, और जो कि हमारी क्लास 11th में था वो हम वहाँ पे हमारी जो है अलजेब्रा बड़ी हो जाती है। अलजेब्रा में 5 चैप्टर्स होते हैं। यहाँ पर क्लास 11th में अलजेब्रा में 5 चैप्टर्स होते हैं। यहाँ पर यूनिट 3 कैलकुलस में हमारे 5 चैप्टर्स आ जाते हैं। बस हमारे लिए यहाँ पे ये बड़ी हो जाती है, और वहाँ पे यूनिट 2 हमारे लिए अलजेब्रा बड़ी होती है। चलिए यूनिट 4 की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूनिट 4 हमारा वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री है। हम लोग क्लास 11th में इंट्रोडक्शन टू 3D जियोमेट्री हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं ये वाला पार्ट। बस यहाँ पे एक चीज़ ऐड होती है, हमारा वेक्टर्स। तो यहाँ पे वेक्टर्स हमें अलग से पढ़ना होगा, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर वेक्टर्स होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है 3D डायमेंशनल जियोमेट्री। फिर यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें कि चैप्टर फर्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग ही है। एंड यूनिट 6 हमारी आती है प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी ही है आपका। हम लोग क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, जहाँ की परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो 11th में भी 12th में भी ये हमारा है चैप्टर। तो चलिए सिलेबस डिस्कस हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें कि हम लोग कोई भी एक यूनिट्स पढ़ेंगे, उसके चैप्टर्स पढ़ेंगे 1 बाय 1, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्लास 12th में भी सेम ऐसे प्रोसीजर रहेगा हमारा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।